है वो हड़ताल करेंगे और सड़कों पर आएंगे लोगों के लिए। करना हो तब तक जीआर काटना जो एक बहुत बड़ी बेइंसाफी है। हाँ सरपंच साहब, दूसरा सवाल आपसे रहेगा पीएमए स्कीम को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना आप इक़्तिदार में है, आपसे सवाल यह है कि बेस 9 में और लेफ्ट रोड में अभी तक पंचायत दोनों गांव में कितनी पीएमए आई है? देखिए शफी साहब, मेरी पंचायत की जो पोजीशन है वो सबसे बुरी है, उसको नहीं देखा। बाकी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके तो बात ये नहीं है। अब ये जो जीआर काट रहे हैं ये बहुत बड़ा इनका जो है जुल्म है लोगों पे। तो अच्छी तरह मतलब क्या चीज़ की आपके अख्तियारात जो हैं आपको कोऑपरेट करेंगे, मगर देखने में आया है कि हमें कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। वो द्वारा जो भी हैं जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो या बीडीसी हो, डीडीसी हो, ये सिर्फ नाम के हैं। जो इलेक्शन हुआ इस उम्मीद के साथ हमें लोगों ने वोट दिया था कि हमारे काम होंगे, तो बजाय इसके हालांकि हमारे साथ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने हमारे साथ पूरा मतलब वादा किया था। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन, इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं और ब्लॉक मंडी के कदावर शख्सियत बशीर अहमद नाइक, जो अभी सरपंच भी हैं इक़्तिदार में अपनी पंचायत दोनों गांव की, हमारे साथ आज की खास मुलाकात में मौजूद हैं और इनके 3 साल दौरे इक़्तिदार और जो भी इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उन पे इनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया। सरपंच साहब, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, जो महकमा जल शक्ति की जानिब से जो जीआर्स की बात की जा रही है, नरसिंह जो हमारी गरीब जनता है वो इस पर आप क्या कहेंगे कि जो गरीब आवाम है वो जीआर के लिए मतलब क्या कर सकती है, कैसे करेगी वो जीआर का पैसा पूरा? देखिए शफी साहब, ये जो हमारा रूरल एरिया है मंडी तहसील का, ये सबसे मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है और इस पिछड़े हुए इलाके में जल शक्ति महकमा जो है उसकी पोजीशन ये है कि कहीं गंदे नाले से इन्होंने पाइपें लगाकर पानी दिया है लोगों को। तो पाइपें जो हैं तकरीबन 20-30-40 साल से लगी हैं, कभी मरम्मत नहीं की है उनकी, कभी कुछ नहीं किया है और लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तो अगर इन पाइपों का यानी कहीं सिपरम कवर नहीं है, कहीं टैंक नहीं है, सिर्फ गंदे नाले से ही पानी पकड़कर लोगों को पिला रहे हैं। अगर महकमा अच्छी तरह साफ पानी मैसर करता तो फिर भी हम सोचते चलो जी कुछ नहीं है जनाब, ये जो गरीब आवाम है फिर भी बर्दाश्त कर सकती थी। मगर इस हालत में जो आज मैंने खुद जनाब डी साहब से बात की, पहले मैंने कहा कि कभी हमारे इस इलाके में हमने अपने जो जल शक्ति का जेई है उसको नहीं देखा। बाकी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके तो बात ये नहीं है। अब ये जो जीआर काट रहे हैं ये बहुत बड़ा इनका जो है जुल्म है लोगों पे। मैं कहता हूँ कि जब तक लोगों को पानी की अच्छी सहूलियात मैसर ना हो तब तक जीआर काटना जो एक बहुत बड़ी बेइंसाफी है। हाँ सरपंच साहब, दूसरा सवाल आपसे रहेगा पीएमए स्कीम को लेकर। प्रधानमंत्री आवास योजना आप इक़्तिदार में है, आपसे सवाल यह है कि बेस 9 में और लेफ्ट रोड में अभी तक पंचायत दोनों गांव में कितनी पीएमए आई है? देखिए शफी साहब, मेरी पंचायत की जो पोजीशन है वो सबसे बुरी है। लेकिन बुरी क्यों? 2018-19 में जब सर्वे हुआ तो उस वक्त जो था वो नेटवर्क की कमज़ोरी थी और हमारे सिर्फ 12 मकान जो है वो उसमें मतलब क्या चीज़ के ऑनलाइन हुए। उसके बाद बारहा हमने लिस्टें दी हैं, बीडीओ साहब ने दोनों गांव में जाकर वहाँ पब्लिक में जनाब वहाँ पे लिस्ट बनाई है और आज तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। सरपंच साहब, एक सवाल यहाँ से पैदा होता है कि डीडीसी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, डीडीसी जो है अतीका जान साहिबा मोहतरमा वो भी तो अभी आपकी अपनी है, एमसीस को वो भी रिप्रेजेंट करती है, उसके बावजूद भी लोगों का आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि जो लेफ्ट रोड में जिन लोगों के नाम होने चाहिए थे लेफ्ट रोड में भी उनके नाम नहीं आए। इस बारे में मैंने जब डीडीसी इलेक्शन नहीं हुए थे उससे पहले भी मैंने डी साहब से कई दफ़ा हमारी मतलब क्या चीज़ के हमारा डेपुटेशन दिया डी साहब के पास
और ये सिर्फ ढुनुगाम का ही मामला नहीं है, ये ब्लॉक बालाकोट का मामला भी है, मेंढर का भी है, कई जगह पे। मगर गवर्नमेंट ने इस में जनाब मतलब कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सरपंच साहब, ये जो PMAY लेफ्ट वोट में है, जिसमें बहुत सारे लोग जो नज़रअंदाज हुए हो, आप अभी नुमाइंदे हो, इन लोगों के हक के लिए, इंसाफ के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर जो इलेक्टोरल लोग हैं, बहुत गरीब लोग रह गए हैं इसमें, जिनके मतलब जियो टैग नहीं हुए हैं, जो इस इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं आए हैं, अगर हम देखते हैं अभी अगर इन्होंने ये इनका जनाब लेफ्ट आउट जो लोग हैं उनको एडजस्ट नहीं किया, तो ब्लॉक मंडी के तमाम PRIs जो हैं वो हड़ताल करेंगे और सड़कों पर आएंगे लोगों के लिए। सरपंच साहब, महकमा बिजली की अगर बात की जाए तो जहाँ तक बिजली के बिल्स का सवाल है, और जो लोगों को प्रवासी कार्ड के हिसाब से बिल भी आ रहे हैं, और जो लोग जिन लोगों को 108 रुपये किराया होना चाहिए था, उनको जो किराया है 300 कुछ रुपये आ रहा है, तो यकीनन इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सूफ साहब, महकमा बिजली का जो मतलब किराया आज ले रहे हैं, तो गरीब लोगों को 108 या 113 रुपये के हिसाब से लेना चाहिए था। मगर इन्होंने जो महकमा पावर डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने मतलब वो बहुत ही अंधेरगर्दी मचाई हुई है। कहीं 700, कहीं 600, कहीं 500 लोगों को जो है वो किराया डाला हुआ है। अगर इस पे महकमा ने कोई मतलब नोटिस नहीं लिया तो मेरे ख्याल में हमें जनाब सड़कों पे आना पड़ेगा। सरपंच साहब, अगर बात की जाए आपके टाइम पीरियड की, आपके दौर इक़्तिदार की, 3 साल का जो आपका दौर इक़्तिदार है वो पूरा हो चुका है, और आपके पास कितना फंड अभी तक आया, जिसमें से आपने कौन कौन से काम करवाए, कितने फंड्स की जो ऑन ग्राउंड ज़मीन सतह पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुई? देखिए सुख साहब, ये मेरा तीसरा जो है पीरियड चल रहा है। तो इससे पहले जो 2 दफ़ा मैं सरपंच रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में वो दौर जो था वो इससे अच्छा था आज के दौर से। तो आज जो ये 2018 में जो इलेक्शन हुआ, इस उम्मीद के साथ हमें लोगों ने वोट दिया था कि हमारे काम होंगे। तो बजाय इसके, हालांकि हमारे साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने हमारे साथ पूरा मतलब वादा किया था कि आपको अच्छी तरह मतलब क्या चीज़ की आपके अख्तियारात जो हैं आपको कोऑपरेट करेंगे। मगर देखने में आया है कि हमें कोई कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। वो PRI जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो या BDC हो, DDC हो, ये सिर्फ नाम के हैं बस। और हमारा मतलब जो भी मतलब हमें काम करना चाहिए था लोगों का, वो नहीं हो रहा है। सरपंच साहब, 14th FC स्कीम और MG नरेगा स्कीम के तहत आपने मतलब उसमें कितने गरीबों को काम दिया अभी तक? जो 14th FC का पैसा आया, MG नरेगा का आया या फिर BADT का आया? इंशाल्लाह मैं अपनी पंचायत की अगर बात करूं तो मेरी पंचायत में जितना भी पैसा आता है, मतलब हमारे जितना बजट हमारा होता है, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा बजट जो है वो खर्च होता है। और लोगों के जितने भी मतलब छोटे मोटे काम हैं, चाहे किसी का डंगा बर्फ हो, नाली हो, बाकी जिन्हें वाला सड़कें हों वगैरह, फुटपाथ, वो इंशाल्लाह हमने बनवाए हैं। बाकी 14th FC के जितने भी मतलब हमारे काम थे वो भी हमने किए हैं। इंशाल्लाह उसमें हमारी मतलब कलवट बने हैं, उसमें हमारे बाकी चीज़ें बनी हैं। तो इसके अलावा हमारा जो कैपेक्स का बजट है, उसमें हम एक सब सेंटर की बिल्डिंग बना रहे हैं, और बाकी जो है वो सड़क के लिए रखा है हमने 10-15 लाख रुपया। सरपंच साहब, जो डिलिमिटेशन की कमीशन का जो ड्राफ्ट आया, प्रपोजल ड्राफ्ट उनका सामने आया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सुबह साहब, डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोगों को मुश्किलात है, पब्लिक को मुश्किलात है, वो दूर करना। ये नहीं होता है कि मतलब असेंबली की सीटें बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि आज जो ये लिमिटेशन हुई है, इसमें लोगों को ज़्यादा परेशान किया गया है। आप देखिए कि बेदार, बलनाई और आप देखिए जनाब ये लोर में
लोरनी अड़ाई 3 पंचायतें, उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट के साथ लगाया गया। पहले मंडी की 3 पंचायतें थी, राजपुरा, मंडी और बादा। अब बेदार बल्लाई से जनाब वो पंचायतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट से लगाई। तो अब आपको पता है जनाब, आप खुद ही जानते हैं कि एक बेदार का आदमी जो है वो कैसे सुप्रीम कोर्ट तकरीबन 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर जनाब सफ़र करके वो वहाँ पहुँचेगा, फिर अपने MLA को वो जो मुश्किलात है वो बताएगा। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में कई जगह इन्होंने असेंबली के हल्के जो वो ख़त्म कर दिए, कई जगह इन्होंने जनाब देखिए ये जो हमारे मतलब पुंछ और रजौरी को लगा दिया है किसके साथ, कि अपने अनंतनाग के साथ। ये एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा मतलब रोड है, ये मुगल रोड, ये 8 महीने बंद रहता है और 4 महीने खुला रहता है। क्या यहाँ से जाकर वहाँ की MP के साथ मतलब कोई मतलब अपना मुश्किलात रख सकते हैं? चलिए बहरहाल ये तो अभी डिलिमिटेशन की बात हो गया। बात करते हैं आपकी जो अपनी पंचायत है, पंचायत दोनों गांव का बड़ाछड़ी की जो रोड है वो अभी तक पाई तक नहीं पहुंची सर, इसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह ये जो दोनों गांव का बड़ाछड़ी रोड है, इंशाल्लाह ये अप्रूव भी हो गई है। तो इसमें मैंने 2 हेड इसमें पैसे रखे हैं और इंशाल्लाह इसके एक के टेंडर लग गए हैं। इंशाल्लाह 15-16 लाख की जो है उसके टेंडर लग गए हैं। बाकी हमारी 4 करोड़ की जो रोड है उसके भी इंशाल्लाह जल्दी टेंडर लग जाएंगे, वो इंशाल्लाह पहुँचा। सरपंच साहब, आप पंचायत के नुमाइंदे हो, आखिरी और अहम सवाल आपसे रहेगा करप्शन को लेकर, जिस तरह से सरपंच के ऊपर या फिर पंचायत के ऊपर या फिर अगर हम दीगर मुलाजमीन की बात करें जो महकमाई पंचायत से वाबस्ता है, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मतलब सबको मिला के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कोई कहता है PMAY के लिए 10,000 की मांग की जा रही है, कोई कहता है 8,000 की मांग की जा रही है, कोई कहता है 5,000 की मांग की जा रही है। सरपंच साहब, इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं अगर आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे? देखो, अगर कहीं पे ये चल रहा है ना, ये एक हम जो मतलब हम PRIs हैं, चाहे वो सरपंच हो, पंच हो या DDC हो, हम लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए है। अगर हम लोगों से मतलब रिश्वत लेना शुरू कर देते कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करना चाहिए। मतलब सरपंचों ने या पंचों ने या दूसरे किसी आदमी ने अगर ये कोई करता है तो इससे बाज रहना चाहिए। अल्लाह की तरफ से भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है उसके लिए, और पब्लिक में तो उसकी कोई इज्जत नहीं। सरपंच साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुख साहब आपका और आपके चैनल का। नाज़रीन किराम, ये थे सरपंच पंचायत हल्का दोनों गांव बशीर अहमद नाइक को अभी आप समाअत फरमा रहे थे। आप जुड़े रहें आवाम की आवाज़ के साथ। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।